ओ पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्मा। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जग में भेजा देकर निर्मल काया। तुमने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया। ओ आके इस संसार में मैंने इसको दाग लगाया। ओ आकर के संसार में मैंने जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वाणी की तारें टूटी, मन वाणी की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर
बूढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे द्वार कभी न आया। इन पैरों से चल कर तेरे द्वार कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीस झुकाया। हे हरि हरि हो 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 हे हरि हरि मैं हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे। मैली चादर ओढ़ के मधुरास्पदम गाना ब्राह्मणताय च जगताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मुक्तावली परिनिष्ठितो जयते गोपालचूडामणि। जगताय कृष्णाय गोविन्दाय यथा गच्छति सागरं सर्वं कल्याणाय।
श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सिद्धराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरण्यम्। मायामृगं दयितये सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंचे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा सुंदरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार, विराजिए पवन कुमार। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, रक्षा हो, गंगा मैया की, जय हो, नर्मदा मैया की, जय हो, श्री हरिद्वार धाम की, जय, श्री वृंदावन धाम की, जय, काशी विश्वनाथ भगवान की, जय हो, श्री एडी ब्यांधुरा बाबा की, श्री लधुंधुरा बाबा की, जय, श्री ऋषेश्वर महाराज की, जय, श्री पूर्णागिरी मैया की, जय, श्री दूनागिरी मैया की, जय, वाराही मैया की, जय, एडी फटकशिला धाम की, जय, सब ब्राह्मणों की, जय, भक्त मंडली की, जय, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तटिदित विनिदित पीतांबरधारी आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण मेरी परम आराध्या
जगतजननी राजराजेश्वरी मणिलोकवासिनी त्रिभुवन तारिणी अखिल तारिणी भगवती परम्बा जगदम्बा माँ सरस्वती, माँ गंगा के कृपा पात्र, माँ गंगा के चरणाश्रित मंच पर विराजमान सभी आचार्य वृंद, मेरे प्रिय संगीतज्ञ बंधु, पांडाल पर विराजमान भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मेरी मातृशक्ति, कृष्ण स्वरूप नारायण स्वरूप सभी सज्जन वृंद, सभी कथानुरागी भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, आप सबके चरणों में व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन। आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। इस घोर कलिकाल में मानव का देह पाकर के भगवान की दिव्य कथा में गोता लगाकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये निश्चित ही हमारे जन्म जन्मांतरों के भाग्यों का उदय हुआ है, तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। भव सागर चहै पार जे पावा, कृष्ण कथाता कह दृढ़ नावा। भवसागर से जो पार जाना चाहते हैं उन्हें कृष्ण रूपी कथा नौका में बैठ जाना है, कानों को पतवार बना लेना है और सहज ही हम इस भवसागर से पार चले जाएंगे। किसी अच्छे सतगुरु का आश्रय ले लें, विद्वानों का आश्रय लें, तो ये जो दुष्कर समुद्र है, संसार है, ये सहज बन जाएगा, सरल बन जाएगा। तो द्वितीय दिवस की कथा में आप और हम प्रवेश करें। इससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने हेतु कुछ क्षण भगवान का नाम बड़ी श्रद्धा बड़े भाव के साथ सब लोग लें मेरे साथ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं गमनं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
मधुरो रेणु मधुरा मधुरो रेणु मधुरा पाणि मधुरो पादो मधुरो मधुरा पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूतं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् राधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं तं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं समलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् राधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं मधुरं मुक्तं
मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मथुरा गावो मथुरा यस्त्री मथुरा सृष्टि मथुरा गोपा मथुरा गावो मथुरा श्री मथुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं जय राधे रे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल बोल राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भागवत भगवान के चरणाश्रित होते हुए
अपने मन को सीधे कथा में ले चलें। कल के प्रसंग में आप और हम सब ने श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य श्रवण किया, परिचय किया कि भागवत में क्या विशेषता है। हमारे जो पितृ हैं, जो असति गति को प्राप्त हुए हैं जन्म जन्मांतरों से, एक बार अपने घर में भागवत कराने से वो सब तर जाते हैं। इसलिए गढ़वाल में तो परंपरा है, जब वार्षिक श्राद्ध होता है तो चाहे कितना ही गरीब हो, वो एक बार अपने घर में भागवत अवश्य कराता है। और यदि परमात्मा हमें क्षमता दे दें, ये जो हमें संपत्ति मिलती है ये हमारे पितरों के आशीर्वाद से मिलती है। जब हम पर पितृ संतुष्ट हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है उनके लिए कुछ करना है। यदि संपन्नता आ जाए तो एक बार एक यज्ञ अपने घर में अवश्य कराना चाहिए, अपने कल्याण के लिए भी और कुल के कल्याण के लिए भी। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आप और हम प्रवेश करते हैं। 3 श्लोकों में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण का अर्थ ही है, जैसे मंगल यात्रा आपने निकाली थी, ऐसे ही कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान की मंगलमय स्तुति आराधना करी जाती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। आहा, जितने पुराण हैं सब पुराणों में जिसके नाम का पुराण है उसकी स्तुति की है। शिव पुराण में शिव की स्तुति है, देवी पुराण में देवी की स्तुति है, लेकिन श्रीमद् भागवत अद्भुत पुराण है। किसी की स्तुति नहीं है नाम विशेष की। क्या कह रहे हैं? सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप की वंदना कर रहे हैं। सत्य क्या है, कौन है, ऐसा क्यों किया? वेद व्यास जी ने सोचा कि कोई देवी के भगत होंगे, हैं, शाक्त लोग होंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। देखो ये इसमें तो देवी की स्तुति करी है, शिव जी की स्तुति करी है, हमारे काम का नहीं है। और यदि शिव की स्तुति करें तो लगेगा कि लोगों को ये तो शिव जी शैवों का ग्रंथ है, शिव भक्तों का है। कृष्ण स्तुति करेंगे तो लगेगा कि ये तो कृष्ण की है। तो इसलिए किसी देवता का नाम नहीं लिया। क्या बोले? सत्यम परम धीमहि। और सत्य स्वरूप से विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान को ही याद किया है। श्रीमद् भागवत में भी जब भगवान कृष्ण की देवता लोग गर्भ स्तुति कर रहे हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्य की ही वंदना कर रहे हैं। इसका मतलब श्री बंशीधर पाद स्वामी हुए, उन्होंने इसका कृष्ण प्रत अर्थ लिया। आप और हम भी श्रवण करें। जन्माद्यस्य माने जिसका कभी जन्म नहीं होता, आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि, जो जन्म मरण के चक्कर से दूर है। देखो भगवान का जन्म नहीं होता है, क्या होता है भगवान का? अवतार।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोले भगवान का अवतार होता है और हमारा जन्म होता है, तो जन्म और अवतार में अंतर क्या है? उदाहरण से समझें, एक बहुत बड़ा कुआं है, रास्ते में बहुत सारे पेड़ पत्ते, एक काव्या सिंह कुनान ना चाल गजब है, तो उससे वो कुआं ढका हुआ है, दिख नहीं रहा है कि कुआं है। और कुछ लोग जा रहे थे रास्ते से, तो कुआं दिखा नहीं, धम्म करके उस कुएं में गिर गए। आसपास के लोगों ने देखा, आसपास के लोगों ने कहा देखो देखो, दो लोग गिर गए हैं। सब आए, गांव वाले, इधर उधर वाले, सबको लगा कि दो लोग गिरे हैं, दो गिरे नहीं थे। दो मित्र जा रहे थे, आगे वाला का नाम था अज्ञात और पीछे वाले का नाम है ज्ञात। अज्ञात आगे चल रहा था तो वो कुएं में गिरा, जो पीछे चल रहा था ज्ञात, उसने कहा मेरा मित्र कुएं में गिर गया है, इसलिए इसको मुझे ऊपर लाना पड़ेगा। तो क्या किया, कुएं में जो डंडा लगा रहता है वो डंडे में रस्सी बांधी और धीरे 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 नीचे उतर गए। तो इतने में एक संत आए, बोले नहीं नहीं, दो नहीं गिरे, एक गिरा है एक उतरा है। जो गिरा है उसकी हड्डियां टूट गई हैं, उठ नहीं पा रहा है, और जो उतरा है वो गिरे हुए को अपनी कमर में बांध के ऊपर की ओर ला रहा है। इसलिए अंतर यही है, आप और हम माँ के गर्भ से इस अंध कुएं में गिर जाते हैं संसार में, और तब परमात्मा सद्गुरु बन करके हमारे जीवन में आते हैं। और रस्सी का काम कौन कर रहा है? ये माया रस्सी है, तो इसका सहारा लेकर के वो सद्गुरु भी, वो परमात्मा ही गुरु के रूप में मिलके हमको भी अपनी कमर में बांध के इस अंधकूप से बाहर निकाल देते हैं। अवतार लेने वाला तारता है और जन्म लेने वाला मरता है, यही अंतर है। तो आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि, जो परमात्मा जन्म मरण से परे है फिर भी उसको जन्म लेना पड़ा। बोले वसुदेव गृहे, यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। बोले वसुदेव के घर में कहाँ कृष्ण ने जन्म लिया? भगवान ने। देवकी तो कारागृह में थी, देवकी वसुदेव। तो शास्त्र कहते हैं न ग्रहम ग्रह मित्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहा है, समझे? बात आ रही समझ में? ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहा, तो घर किसको कहा? बोले जहां गृहिणी, धर्म पत्नी, वाइफ अच्छी हो तो वहीं घर बन जाता है। वसुदेव जी की धर्म पत्नी देवकी कारागृह में है और ये सुशीला है, भगवत धर्म परायण है, पति धर्म परायण है, इसीलिए कह रहे हैं वसुदेव गृहे जन्मः। भगवान का कारागृह में जन्म हुआ, और जन्म तो हुआ पर चार्थेषु अभिज्ञ निपुणः। इतने निपुण हैं भगवान कि उनका कब जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ? आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतु। आदि कवि ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गए। आप और हमारी तो चले क्या? जिसकी माया से ब्रह्मा जी चक्कर खा गए, आप और हम चक्कर खा जाएं कोई बड़ी बात नहीं है। बोले चक्कर क्या पड़ा ब्रह्मा को? भगवान बछड़े चरा रहे हैं वृंदावन में। अब ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके भोजन लीला कर रहे हैं, तो कभी मधुमंगल के हाथ से छाछ छीन ले रहे हैं, वो पी जा रहे हैं, किसी के हाथ से अचार छीन ले रहे हैं, किसी के मुख में दही लगी रह रही है तो उस दही को हाथ से निकाल के चाट ले रहे हैं। ब्रह्मा बोले ये भगवान नहीं हो सकता,
क्यों? न जूठा किसी का खाना चाहिए, न किसी को खिलाना चाहिए। ये तो जूठा खा भी रहा है, खिला भी रहा है। भोजन एक आसन में बैठ के करना चाहिए। ये भोजन भी कर रहा है, दौड़ा भागी भी कर रहा है। तो बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता, बछड़े चुरा लेंगे। सुनेंगे आप 10वें स्कंद में, भगवान बछड़ों को देखने गए तो इधर ग्वाल बालों को चुरा ले गए। तो भगवान ने क्या किया? जितने गाय बछड़े थे वो गाय बछड़े बन गए, ग्वाल बाल भी स्वयं बन गए। सर्वम गिरोंग वदजा विष्णुमयम, पूरा सब ब्रजमंडली विष्णुमय बना दिया। अब ब्रह्मा नीचे आए वही ग्वाल बाल, ऊपर जाएं वही गैया ग्वाल बाल, चक्कर में पड़ गए। माफी मांगी तब जाके समझ आए कि ये तो वास्तव में साक्षात नारायण है। तो आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयः, ब्रह्मा की भी छोड़ो बोले यत् सूरयः बलदेवादको मोहम प्राप्नुवन्ति मुह्यंति। उनके भैया स्वयं बलदेव जी भी मोह में पड़ जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो इतने निपुण, जब जन्म लिया तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी कहाँ कब जन्म लिया। जन्म लिया कहाँ? मथुरा में। और अनवगा इतरतः गोकुले, और जन्म लेते ही गोकुल चले गए। अब वहाँ ऐसी ऐसी लीलाएं करी कि ब्रह्मा भी चक्कर खा गए सारे, बलदेव जी भी चक्कर में पड़ गए। ऐसी ऐसी लीलाएं, अद्भुत लीलाएं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। आहा, तेजो वारी, वारी कहते हैं जल को, तेज कहते हैं, तेज सूर्य को भी कहा है और प्रवाह को भी कहा है। तो यहाँ वृंदावन में जाकर के भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि जो कलकल कल्लोल करती हुई काली कमनी यमुना अपने अविरल प्रवाह में प्रवाहित हो रही है। वो यमुना रुक जाती है, स्थगित हो जाती है। यमुनायाः पाषाणत्वम, और जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, गोवर्धन आदि पहाड़ हैं, वो द्रवीभूत होकर के बहने लग जाते हैं। ऐसी बंसी बजा रहे हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, 3 धाम हैं भगवान के, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। बोले इन 3 धामों में कोई यदि एक धाम का भी सुबह सुबह ध्यान कर ले, स्मरण कर ले, सुबह सुबह बोल ले वृंदावन धाम की, सुबह सुबह बोल ले मथुरापुरी की जय, द्वारकापुरी की जय, तो कहते हैं इन 3 धामों से कोई एक धाम का भी स्मरण यदि कर ले तो निरस्त को हुक्म सदा सर्वथा। बोले क्या निरस्त होते हैं? पाप निरस्त हो जाते हैं, उसके पाप ताप कट जाते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त को हुक्म, ऐसा इनका धाम है। और सत्यम परम धीमहि, और जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसको आप और हम भी बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। धीमहि ध्याये महा, वंदन करते हैं। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय है। भागवत का अधिकारी कौन है, किसे भागवत सुननी चाहिए, और भागवत सुनने के बाद वो किस योग्य बनता है, ये बतलाया है। तो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो न मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। आहा, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा बोले धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। हम सबका एक ही धर्म है, जो धर्म में हमने कपट बांध रखा है, उस कपट को फेंकना है। प्रोज्झित कहते हैं फेंकने को, कैतव कहते हैं कपट को। बोले धर्म में कपट कहां से आ गया? अरे भाई, कोई अपने घर में शिवार्चन करा रहा है तो उसमें कपट क्या है? बोले कपट ये है, शिवार्चन करा रहा है कि मेरा फला फला काम बन जाए, इसलिए शिवार्चन करा रहा है। मंदिर में कोई चढ़ावा कर रहा है तो इसलिए कर रहा है मेरा बेटे की बुद्धि सुधर जाए। और शिवार्चन आचार्य जी लोगों ने किया किसी के घर में, भाई तेरा ये काम हो जाएगा। अब उसका काम कहीं नहीं हुआ तो आचार्य जी को भी गाली देगा, भगवान को भी गाली देगा। सब नकली हैं, सब ठग हैं। तो बोले यही धर्म में कपट है। धर्म कैसा होना चाहिए? कल भी हम धर्म की चर्चा कर रहे थे। ये धर्म कर्म जो भी हम करते हैं ये सब भगवान का ही स्वरूप है। ये जो हम पूजा कर रहे हैं ना, ये वेद भगवान की ही हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्म कांड वेदों का अंग है। और 80,000 वेद के मंत्र हैं कर्म कांड के जो मंत्र हैं 80,000 मंत्र, वो सब वेद के मंत्र हैं। केवल 20,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। आजकल तो लोग प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, आपस में बात बिल्कुल ना करें। और जिन्हें बात करनी हो वो बाहर जाके बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कथा में वार्ता करने से आप ये मत सोचो कि व्यास जी की नजर हम पे नहीं पड़ रही है। ये जो चौकी में हमको बैठाया है हमारे कैलाश भाई जी लोगों ने, ये इसलिए बैठाया कि चौकीदारी करोगे जो यहाँ आएगा। और हम चौकीदार हैं। चौकी में बैठने वाले को क्या कहते हैं? चौकीदार। और जमीन में जो बैठता है उसे क्या कहते हैं? तो फिर अब बताओ, चौकीदार श्रेष्ठ है या जमींदार? जमींदार। अब जमींदार को थोड़ा जमींदार के जैसे काम भी करने चाहिए, नहीं? चौकीदार की मान लेनी चाहिए। यदि चौकीदार कहे कि भैया खतरा होने वाला है तो उसकी मान लेनी चाहिए। आपस में यदि आप वार्तालाप करोगे तो कथा में विक्षेप होगा, और कथा में यदि विक्षेप होगा तो उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल कथा में ध्यान दें। और अगर आपके पाप ज्यादा होंगे तो भगवान की दया से आपको नींद आ जाएगी, डिस्टर्ब नहीं होगा। प्रेम से बोलो, ये कथा की विशेषता है। जिसके पाप ज्यादा होते हैं भगवान उसको सुला देते हैं। निंद्रा देवी, ये कुंभकर्ण की पत्नी है ना, ये कहती है अरे भगवान, तुमने हमारे पति कुंभकर्ण को मारा था, मैं तुम्हारी कथा सुनने नहीं दूंगी। सुला देती है। आदमी नाटक देखे, सास भी कभी बहुत ही बिल्कुल चेतना रहती है। वो हमें रीच देखनी बहने महाराज, वो सास भी कभी बहुत ही, वो 1-1.5 घंटा ऊन लो कि वो एक बार छोल लियो ऐड ऊन में, अभी बाद अगर वो आ गए थे फिर वो हाथेश्वर ऊन में। लेकिन कथा में नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है हमने जीवन में, आज इसी जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में भी हमसे पाप हुआ है, जिसके कारण भगवान की कथा हमारी समझ में नहीं आ रही है।
प्रयास करोगे तो धीरे धीरे कथा भी समझ में आएगी और पाप भी कट जाएंगे। तो प्रेम से बोलो। हे राधे। तो धर्म की हम चर्चा कर रहे थे, वेद की चर्चा कर रहे थे। ये धर्म ही भगवान है। रामो विग्रहवान धर्मः। और जो उपासना है ये वेद हैं, ये वेद भगवान हैं। कैसे हैं? यस्य निश्वसितो वेदाः। वेद क्या है? भगवान की श्वास है। क्या है? हम आपको जो सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत, ये वेदों का सार है। तो ये भगवान की श्वास है। क्या है? और भगवान कब तक हैं? जब तक श्वास है, वेद है। आप और हम कब तक हैं? जब तक हमारी श्वास है। गोस्वामी जी ने भी चर्चा करी है वेद की, कि ये वेद भगवान की श्वास हैं। आपने श्रवण भी किया होगा। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज सांस सुचारी, सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी, सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी, जाकी सहज, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिसकी सहज श्वास ये चारों वेद है, वो हरि आज विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ने के लिए गए हैं। बोले ये बड़ा कौतुक है, ये लीला है। तो बोले पूजा पाठ कराओ तो इस किसी कामना से मत कराओ, इस कामना से कराओ कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ कहना नहीं, बस हम निष्काम भाव से आपकी पूजा कर रहे हैं। निष्कपट धर्म वालों का ही अधिकार इस भागवत में है। जिनके अंदर कपट है उनके लिए भागवत नहीं है। फिर उनके लिए तो कपट, छल कपट वाली, तंत्र मंत्र वाली पूजा चलती है उनके लिए। इसके सर में नारियल घुमाओ, वहाँ फेंक दो, हैं, मंत्र मंत्र मार के इसको दूध में पिलाओ, उनके लिए वो पूजा है। ये श्रीमद् भागवत निष्कपट धर्म की चर्चा है। तो धर्मः प्रौज्झित कैतवोत्र परमो, तो जो कपट हमने पाल रखा है धर्म में, पहले उसको फेंकना है। निर्मत्सराणाम सताम, बोले फिर क्या करना है? जब कपट चला जाएगा तो निर्मत्सर हो जाएंगे। हमारे अंदर जो मात्सर्य है, मात्सर का मतलब जानते हैं? छल कपट, दूसरे से जलन। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोस वाले के सुख से ज्यादा दुखी हैं कि ये इतना सुखी क्यों है। इसी का नाम है मत्सर, मत्तः सरति, ये मेरे से इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन जो लोग निर्मत्सर होते हैं उन्हें प्रसन्नता होती है। हमारे भाई जी लोगों ने, हमारे आचार्य जी लोगों ने हमें इसी ऋषेश्वर मंदिर में संगीत करते हुए देखा है। यहाँ संगीत में भी हम बहुत साल पहले आए हैं, और हमारे श्री नवीन बगोली जी का आशीर्वाद तो हमें हरिद्वार से ही मिल रहा है, जब भाई जी हरिद्वार में रहते थे तब से। और जब हमने पहली कथा करी तो सब पूरे लोहाघाट वासियों ने सहयोग किया कि हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो जिसके अंदर निर्मत्सर है, ये आप ही लोगों का आशीर्वाद है कि हम बोल पा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में जाकर के भगवान की कथा गा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के ही लोगों का आशीर्वाद है हमारे पे।
तो निर्मत्सर, दूसरे से जो जलन है उसको हमें त्यागना होगा। अच्छा, ये काम छोड़ना बड़ा कठिन है महाराज। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये। मान बड़ाई, मैं इतना बड़ा हूं, मेरे सामने वो क्या टिकता है, हैं? मेरे पास इतना पैसा है, मेरी मंत्रियों से इतनी जान पहचान है, इसी का नाम है मत्सर, मान बड़ाई। आदमी मान बड़ाई भी छोड़ सकता है, चलो कंचन भी छोड़ सकता है, सोने को मान बड़ाई नहीं छोड़ती, कंचन सोना को छोड़ सकता है। बोले ये सोने का हार क्या करना, इसे फेंको। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का, अपनी पत्नी को भी कोई तलाक दे सकता है। बोले ये भी बड़ी बात नहीं है, पर मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसको छोड़ना, मैं मेरा, दूसरे से जलन को छोड़ना बहुत कठिन है। यदि छोड़ लिया तो फिर वो भागवत का अधिकारी बन जाता है। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जब मात्सर्य को व्यक्ति छोड़ता है, ईर्ष्या जलन राग द्वेष को छोड़ता है, तो फिर वस्तु शिवदम, कल्याण उसका भगवान कर देते हैं। वास्तव में वास्तवी माया और वास्तवी जीव को समझ जाता है, संसार को भी समझ जाता है और भगवान की माया को भी समझ जाता है, तो फिर उसका कल्याण हो जाता है। और होता क्या है, तापत्रयो नमूलनम, दैहिक, दैविक, भौतिक जो उसके दुख हैं वो जड़ से ही, मूल से ही नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महामुनि सुखदेव जी ने, व्यास जी ने हम सब पर कृपा करके हमारे लिए ही इसकी रचना करी है। और जिसकी समझ में ये श्रीमद् भागवत आ गई तो सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कर्तभिः, शीघ्र ही भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं कथा सुनने से। अवरुद्ध का मतलब देखो, एक तो होता है हृदय में आना जाना, एक होता है बंद होना। अब जैसे आप लोग आए हो, हम ढेक जी को कहें ढेक जी जाओ, सारे दरवाजों में कुंडा लगा दो बाहर से। अब आप अगर आपको जाना हो 6 बजे से पहले तो आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते तो ऐसे ऐसे करो ना, तब हमें पता चलेगा। हाँ, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आप अवरुद्ध हो गए। ठीक ऐसे ही अगर कथा आपने 7 दिन सुन ली तो हृदय में भगवान आपके अवरुद्ध हो जाएंगे। आप भगाना भी चाहोगे तो भी वो भागने वाले नहीं हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। तीसरे श्लोक में कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। ये जो श्रीमद् भागवत है, निगम माने वेद, वेद का पका हुआ फल है। और इसकी परीक्षा किसने करी है? बोले सुखदेव जैसे महामुनि ने इसको चखा है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पियो, ये पीने योग्य है। बोले महाराज पिया तो जूस जाता है, पानी पिया जाता है, ये कथा को कैसे पिए? तो कानों के द्वारा पीना है इसको। कथा को थोड़ा पीने का तरीका अलग है। कानों से पी करके सीधे हृदय में उतार लेना है। इसीलिए कहा कि जो ऐसे रसिक हैं, जो कथा से प्रेम, भगवान से प्रेम करते हैं, उन्हीं का आवाहन किया। आलतू फालतू गपोड़ी हैं, अहंकारी और पापियों के लिए बोला ये श्रीमद् भागवत नहीं है। यहाँ तो शुद्ध बुद्ध होकर के जो पवित्र
आत्मा बन करके यहाँ आए, उसी के लिए श्रीमद् भागवत है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नेमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषयः शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। आहा, नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 संत बैठे हैं और कितने 1,000 वर्ष का सत्संग शिविर चल रहा है। आप और हम तो 7 दिन के ही हैं, 7 दिन में भी होती है। अब कब ये पंडित जी यहाँ से जाएं महाराज, बोर हो गए। यहाँ 1,000 वर्ष का सत्संग शिविर चल रहा है। श्री सूत जी महाराज कथा व्यास हैं, सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। सौनक जी ने प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए कि महाराज जीव का परम धर्म क्या है, परम कर्तव्य क्या है। दूसरा प्रश्न किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। जो भगवान संकल्प से सृष्टि बना सकते हैं, वो दुष्टों को संकल्प से ही क्यों नहीं मार देते। तीसरा प्रश्न है, जीव मात्र का क्या कर्तव्य बनता है। चौथा प्रश्न है, अवतार हुए तो कितने हुए। पांचवा प्रश्न है, अपने लक्ष्य को जीव कैसे प्राप्त करे। और छठा प्रश्न है, जब भगवान अपने इस चोले को छोड़ करके स्वधाम को गए हैं तो धर्मम कम शरणम गतः, तो धर्म किसकी शरण में गया। अब ये 6 दिन बचे हैं, अभी 7 दिन है हमारे पास। 30 तारीख को भी रात में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, हैं? तो यही चर्चा हमने 7 दिन सुननी है कि हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, किस कारण से आए और कितने कितने भगवान के अवतार हुए। 24 अवतार भगवान के हुए हैं, जिनकी चर्चा आप आगे सुनते रहेंगे। ये प्रश्न किया तो श्री सूत जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया है, गुरु का ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहार पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त, जो जन्म लेते ही परिव्राजित हो गए। ब्रज गतौ धातु में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। इसका मतलब इस शब्द पे बड़ा विशेष जोर दिया है। यम प्रव्रजन्त मनुपेत अपेत कृत्यम, बोले जो जन्म लेते ही जंगल की ओर परिव्राजित चल दिए। और पीछे से द्वैपायनो विरह का तर आजो, द्वैपायन श्री वेदव्यास जी जा रहे हैं, पीछे से चिल्ला रहे हैं, अरे पुत्र लौट जाओ, ए पुत्र मुड़ो। तो पिताजी को एक बार मुड़ के देखा नहीं। पिता के विरह से तरवो, वृक्षों से भी वो आवाज टकरा के आ रही है, हा पुत्र हा पुत्र। पर विरह का सुखदेव जी पर पिता के विरह का लेस मात्र भी असर नहीं हुआ। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को, सबके हृदय में निवास करने वाले महामुनि शुकाचार्य भगवान को आप और हम भी बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। गुरु का स्मरण क्यों किया सबसे पहले।
आप लोग भी जब पूजन करो तो अपने कुलगुरु, अगर वैसे गुरु नहीं बनाए हों तो हम सबके कुलगुरु होते हैं, वो भी गुरु समान ही है। दादा परदादा न जाने कब से हमारे कुल का तारण करते आ रहे हैं, तो कुलगुरु का वंदन करना चाहिए, याद करना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा है, पूजा से पहले ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन होते हैं। अब हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ये प्रथाएं कम होने लग गई हैं। पंजाब की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं विप्रार्चन में ब्राह्मणों के पैर धो के उस जल को पूरे घर में छिड़कते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा, वो कहते हैं हमने वो भगवान को नहीं देखा है, 4 हाथ वाला है, मोर मुकुट वाला है, हमने नहीं देखा, लेकिन जो ब्राह्मण है, जो साधु हमारे घर में आए हैं, हम तो इनमें ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं, यही भगवान है हमारे तो। क्योंकि सब भूतों में वही परमात्मा तो है, सब में वो है। बिनु गुरु भव निधि तरही न कोई, बिन गुरु भव निधि तरही न कोई, जो भी रंचि संकर सम होई, जो भी रंचि संकर सम होई। गुरु बिना गुरु के आप लाख पूजा कर लो, लाख जप कर लो, लाख तप कर लो, जब तक गुरु आप किसी को धारण नहीं करोगे तब तक इस संसार से पार होना बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? जैसे कक्षा 1 में पढ़ने वाला व्यक्ति जब तक टीचरों की शरण में नहीं जाएगा, शिक्षकों की शरण में नहीं जाएगा, वो कक्षा 2 में नहीं जा सकता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी बिना गुरु के इस संसार सागर से पार जाना बड़ा कठिन है। इसलिए आप और हम सब भी अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। बोल गुरुदेव भगवान की जय। अब कथा शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था हमारा? जीव मात्र का परम कर्तव्य धर्म क्या है? अब हम सबका धर्म क्या है देखो। सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजः। बोले ये खाना कमाना बिल्डिंग बनाना है, ये तो सब पशु भी करते हैं। जितने जानवर हैं बच्चे पैदा वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अंतर क्या है पशु और हमारे में? आप और हमारा केवल एक ही धर्म है, भगवान की निष्कपट पूजा करना, पाठ करना। अहेतु की पूजा पाठ कथा सुनो तो उसमें कामना ना हो, जैसे मीराबाई ने करी थी। नहीं, अहेतु की अप्रतिहता। इस देखो 12वीं 900 साल हो गए मीराबाई को शरीर छोड़े हुए, और आप और हम व्यासपीठ से मीराबाई का नाम ले रहे हैं। और ये मीराबाई कौन है जानते हैं? दूधा जी की पुत्री, राजस्थान की महारानी, राणा प्रताप की पत्नी। क्या कमी थी? राजा की पत्नी महारानी के पास कोई कमी होती है? अरबों खरबों की संपत्ति, सोने चांदी, नौकर चाकर हैं, दुनिया भर की सहेलियां, जो साबुन भी शरीर पे कभी मलती नहीं है रानियां, उनकी सहेलियां स्नान कराती हैं। इतना वैभव, इतना धन होने के बाद भी सब धन का त्याग कर दिया। और जानते हैं मीराबाई के जो इष्ट थे गोपाल,
गिरधर, मेड़तिया भगवान कहते हैं राजस्थान के लोग उन्हें। तो मेड़तिया भगवान गिरधर गोपाल की जब पूजा करने आज मीरा जी बैठी हैं, आप और हमारे शरीर को जलाया जाता है महाराज। जब मीरा का अंतिम समय आया, केवल मीरा का दुपट्टा मिला, शरीर का पता ही नहीं चला, कृष्ण में समा गई। ऐसी भगत हुई है। वो भी चाहती थी अपने घर में सेवा करूं, सास ससुर की सेवा करूं, माता पिता की सेवा करूं, लेकिन कृष्ण से प्रेम हो गया तो बहुत मुश्किल है। फिर कितने पगला गए इसके चक्कर में, इस छलिया के चक्कर में। आप लोग वृंदावन गए हैं? कितने लोग वृंदावन गए हैं? हाँ, वृंदावन बहुत सारे लोग गए हैं। आप लोग नहीं गए? बस तुम घरे चूल्हा चौकर करने में राक्षी इन लोगों वाली। अरे बड़ चालाक छन इन लोग हैं बोगोलियो। प्रेम से बोलो। वृंदावन में कितने पागल बिहारी के हैं, घुटनों से चलते हैं 21 किलोमीटर महाराज, गोवर्धन परिक्रमा, घुटने छिल जाते हैं, हाथ छिल जाते हैं, खून निकल रहा है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, पर अपनी परिक्रमा नहीं छोड़ते। बड़े बड़े जज, वकील, बड़े बड़े पढ़े लिखे IAS PCS, ऐसे ऐसे लोग इनकी आराधना में रत हैं। मीराबाई का घर परिवार सब छूट गया। लोगों ने इसको मारने के लिए राणा ने जहर पिलाया, वो जहर भी अमृत बन गया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। जिसको परमात्मा रखना चाहते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो मीराबाई का आप और हम आज भी स्मरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान की अहेतु की भक्ति करी है। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। तो आपका हमारा एक ही धर्म है, केवल भगवान की पूजा करना, भगवान को याद करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम्। आहा, यदि वासुदेव भगवान की भक्ति आपने निष्कपट कर ली तो क्या घटना क्या होगी? बोले भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो सहज ही आपके पास आ जाएंगे। भक्ति में इतनी ताकत है, कबीरदास जी ने कभी कागज हाथ में नहीं लिया। आप और हमको लगता है ये तो शास्त्री जी हैं, इन्हें भगवान मिल गए होंगे। शास्त्रियों को कभी भगवान नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि इन्हें अपने शास्त्र का ही अभिमान रहा। मुझे इतने मंत्र आते हैं, इतने वेद पुराण पढ़ लें, इसलिए भगवान इनसे दूरी बना लेते हैं। भगवान किसको मिले? व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च। व्याध, गजेंद्र, सुदामा, कुब्जा। किसी ने कहा सब बड़ी बड़ी जाति वालों को भगवान मिलते होंगे, तो कहते हैं का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम।
विदुर जी की क्या जाति थी? सबके यहाँ दुर्योधन ने 56 भोग बना रखे हैं। 56 भोग भगवान ने छोड़ दिए और विदुर के यहाँ कहते हैं काकी मुझे जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे। तो विदुरानी ने केले तो फेंक दे रही है और केले के छिलके दे रही है भाव विभोर होकर के, और भगवान वो छिलके प्रेम से खा जा रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। विदुर जी रो रहे हैं, इतने बड़े द्वारिकाधीश हैं, मेरी झोपड़ी में गरीब के घर कहाँ आएंगे। भगवान कहते हैं भैया मुझे तो वो भक्त अति प्रिय है जिसके मन में मेरे लिए निष्कपट प्रेम है, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, क्योंकि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीर दास जी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे शास्त्री नहीं हैं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम लियो नहीं हाथ, कभी कागज कलम हाथ में नहीं लिया, उनको भगवान मिले हैं। रैदास जी जूता साफ करते थे, जूते का काम करते थे, मोची थे, अपने कठौते में गंगा जी को प्रकट कर दिया। वो शास्त्री नहीं थे, वो बड़े पंडित जी नहीं थे। तो भगवान के यहां यदि आना है तो अभिमान सारे छोड़ने पड़ेंगे, निष्कपट भाव से आना है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों ही हमारे पास आ जाएंगे। उन्हें फिर खोजने की जरूरत नहीं है। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया, नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रमैव हि केवलम। अगर आपने भगवान की अहेतु की भक्ति नहीं करी, सब कुछ किया आपने, बिल्डिंग बनाई, बच्चे अच्छे पढ़ा लिखा दिए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करी तो आपने कुछ नहीं किया, राख में हवन किया। राख में कभी हवन नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर परमात्मा ने सामर्थ्य दी है, आंख दी है, तो इन आंखों से भगवान को दर्शन करो, भगवान के कान दिए हैं तो भगवान की कथा सुनो, मुख दिया है तो भगवान का नाम जपो। मुखे पवित्रम यदि राम नामम, हृदये पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, चरणो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। आहा, हृदय अगर दिया है भगवान ने, अगर पत्थर दिया है तो फिर अलग बात है। कई लोगों के तो हृदय नहीं पत्थर होते हैं महाराज, इतनी क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, इतने दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, उनको ये कथा ज्ञान ये सब ढोंग ढकोसला लगता है। लेकिन जिसको परमात्मा ने हृदय दिया है तो वो ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात करते हैं, करना भी चाहिए। मुखे पवित्रम, इस मुख को यदि पवित्र करना है तो राम राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा जपते रहो। हाथ अगर दिए हैं भगवान ने तो हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, हाथों से दान करना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा दो जो ये सब आपके दान का चमत्कार है। आप लोगों ने ये सब दान दिया है। और ये जो कथा हो रही है ना, ये कथा भी कोई ऐसा नहीं है कि ये देव डांगर लोग करवा रहे हों
या कोई और करवा, ये कथा आप सब लोग करवा रहे हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी का समय है। वैसे भी आजकल मोबाइल में रिचार्ज कराओ तो 150 से नीचे का नहीं है, नहीं 28 दिन का। तो अब इनने 7 दिन की भागवत लगाई है, तो भागवत में कितने खर्चे होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये इतनी अच्छी कथा कर रहे हैं, ये फ्री में आते होंगे। हम फ्री में नहीं आते हैं, तगड़ा लगता है माल पानी। हाँ, ये जो सिस्टम देख रहे हैं आप, ये सब जो हमारे भाई लोग आए हैं, हाँ, इन सब की व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो इस कथा में आप तो दान करो ही करो, कमेटी देवडांगर समिति को, और लोगों से भी कहो भैया कथा हो रही है, बार बार ऐसे संयोग नहीं आते हैं, थोड़ी थोड़ी जेब सब ढीली कर लो। अगर ऐसा आप करोगे तो अगले साल फिर इससे भी अच्छी कथा हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, हाथ यदि पवित्र करने हैं, अपनी तिजोरी यदि पवित्र करनी है तो ऐसी जगह दान देना चाहिए। और चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, और ये पैर अगर पवित्र करने हो तो तीर्थों को भ्रमण करना चाहिए। तीर्थ जाने से काया पवित्र होती है। तो बोला करो सबको, चाहे कुछ हो, तुम्हारी दुकान घर यो सब भाड़ में जो, हमू के लीजा 4 धाम। हाँ, प्रेम से बोलो। तो नोत्पाद्ये यदि रतिम श्रमये वही केवलम, यदि आपने सब कुछ करने के बाद भी तीर्थ यात्रा नहीं की, दान नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो आपने राख में हवन किया। छर्र में तुमूल आहुति दिन्नी, छर्र में कब मैं आहुति ऊंची। हाँ, श्री सौनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज जो इतनी सुंदर कथा आप सुना रहे हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। कोई 33 करोड़ देवता हैं कहते हैं। अब हम किस देवता को पूजें, किसका भजन करें, कैसे क्या करें, समझ नहीं आता कुछ। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, हम सब जीवों की एक ही जिज्ञासा होनी चाहिए कि उस तत्व को हम समझें, उस परम तत्व को समझें। क्या है वो तत्व? तो वदन्ति तत्व विदस्तत्वं यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। आहा, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम, जिसको हम शिव कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, भगवती कहते हैं, वो अलग अलग नहीं है। ध्यान देना, वो सब एक ही हैं। कैसे हैं? कोई उसको ब्रह्म कहता है, ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं, और योगी उसको परमात्मा कहते हैं। लेकिन है वो एक ही। कैसे एक है? मैं बार बार आप सभी को कई बार यही उदाहरण देता हूं। जैसे ये सोना, ये क्या है? सोना है। उसियाल पीतल देखी ना, यू मान लिए कि सोना मान लो, इसे सोना मान लो। अब यहां से एक टुकड़ा निकाला मैंने, यहां पे पहन लिया, इसका क्या नाम हुआ? अंगूठी। अब इसको कोई सोना नहीं कहता। क्या कहते हैं? कान में पहन लिया तो क्या कहते हैं? नाक में पहन लिया तो नथ, और कपाव में पहन लिया तो मांग टीका। माथे में यदि अगर डाल लिया तो इसको मांग टीका बोलते हैं। अलग अलग नाम हो गए, चीज एक ही है, सोना है, अब नाम अलग हो गए। तो सबको सोने को निकाल के फिर इसी में मिला दो, अब क्या कहोगे? सोना।
ऐसे ही ये परमात्मा एक हैं। अब भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी राम बन के, बन के आ जाते हैं। है एक ही, रूप अलग अलग है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जैसे सोना एक है, नाम ये अलग अलग हो गए, ऐसे ही भगवान भी, परमात्मा भी, देवता भी एक है, नाम रूप अलग अलग हैं। हमारे संत तो बड़ा सुंदर गाते हैं, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे में, 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 तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे में, सांसों के हर सिरे में, तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। वाह।